हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स और कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। अगर हमें प्रोग्रामिंग करना सीखना है तो हमें डेटा टाइप्स और कीवर्ड्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में हम क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो रिजर्व वर्ड भी होते हैं। अब रिजर्व वर्ड्स क्या है? एक ऐसे वर्ड्स जो कंपाइलर में प्रीडिफाइंड होते हैं। इसका मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है कि आप इन वर्ड्स को कहीं भी लिखो उसे क्या करना है। जैसे कि आपके पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है, आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स है। जैसे कि हम अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास इतने सारे कीवर्ड्स जावा में ऑलरेडी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट, गो टू, डू, इफ़, प्राइवेट, थ्रो, इम्पोर्ट, पब्लिक, एल्स, रिटर्न, ये सारे हो जाते हैं कीवर्ड्स। ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड है। मतलब आप कंपाइलर को पता है कि कहीं भी ये वर्ड दिख जाए तो उसे क्या करना है, इसीलिए इसे कीवर्ड्स कहते हैं। इनकी एक लिमिटेशन है, आप इन कीवर्ड्स को किसी भी वेरिएबल नेम के तौर पे जावा प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो आपने सिंटैक्स एरर मिल जाना है। तो इसीलिए इन्हें प्रीडिफाइंड वर्ड्स भी कहा जाता है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कुछ कुछ कीवर्ड्स जो कि रेड मार्क में दिए गए हैं। ये रेड मार्क में क्यों दिए गए हैं? तो ये सारे भी कीवर्ड ही है, जैसे कि ट्रू, फॉल्स, नल, बट इन्हें कीवर्ड के तरह ट्रीट नहीं किया जाता। मतलब कीवर्ड के जैसे हम इसे यूज़ नहीं करते। क्यों? बट है तो ये कीवर्ड्स ही, बट इन्हें हम कांस्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये कांस्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। ये भी कीवर्ड्स ही हैं, बट इन्हें हम एज अ लिटरल या कह सकते हैं एज अ कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई वेरिएबल के वैल्यू, जैसे कि हम अगर बुलियन टाइप के वेरिएबल लेते हैं तो ये ट्रू या फॉल्स हम एज अ वैल्यू यूज़ करते हैं, बट ये हैं एज अ कीवर्ड ही। तो चलिए अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। वैसे तो डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा डेटा टाइप्स होते क्या हैं या इसकी यूज़ क्या है जावा प्रोग्रामिंग में। तो डेटा टाइप्स किसी भी साइज़ या किसी भी वेरिएबल के टाइप को या फिर किसी भी डेटा के टाइप को डिफाइन करते हैं। वैसे तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी तरह के या कई तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए काफ़ी सारे डेटा टाइप्स बनाए गए हैं। जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट, स्ट्रिंग। जैसे इंट आप अगर इंटीजर डेटा यूज़ करेंगे तो उसे इंट स्पेसिफाई करना होगा। अगर आप रियल नंबर यूज़ करोगे तो उसे फ्लोट डिफाइन करना होगा। तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स मौजूद हैं। बट अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अकॉर्डिंग बोले, अगर मान ले हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत हमें डेफिनेशन चाहिए डेटा टाइप्स की, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। मतलब कोई भी वेरिएबल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डेटा टाइप्स मेंशन होनी बहुत ज़रूरी है कि वो वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू होल्ड करके रखा है या फिर हम किस टाइप के वैल्यू उस वेरिएबल में डालने वाले हैं। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि जावा इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। इसका मतलब जावा में डेटा टाइप्स का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। इसका मतलब आप अगर कोई भी डेटा यूज़ करने वाले हैं तो आपको उसका डेटा टाइप मेंशन करना होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप एक डेटा टाइप की जो वैल्यू है दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, इससे आपको एरर थ्रो हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जावा इज़ अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। आप अगर दूसरे लैंग्वेजेस के बारे में पढ़े होंगे, जैसे कि PHP हो गई, बाकी सारे लैंग्वेज, तो वो उसमें डेटा टाइप्स का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, आप उतना डेटा टाइप्स देखोगे नहीं, तो वो एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज हो गया। ठीक है, तो इसमें हम डेटा टाइप्स को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। नेक्स्ट, अगर डेटा टाइप्स के बारे में और जाने तो हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स हैं। पहले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा है यूज़र डिफाइन या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अगर हम इस कैटेगरी के बारे में बात करें, जो पहली कैटेगरी है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो ये एक कह सकते हैं कि प्रीडिफाइंड या बिल्ट इन डेटा टाइप्स है जो कि हमें बनी बनाई मिलती है। जैसे कि ये सारे कीवर्ड्स, जैसे कि इंट, फ्लोट, बुलियन, ये सारे कीवर्ड्स, तो ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आती हैं जो कि बिल्ट इन या फिर कह सकते हो ऑलरेडी
कंपाइलर में प्री डिफाइंड होती है। दूसरी कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करें तो वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो है यूज़र डिफाइन, मतलब यूज़र, कभी कभी यूज़र भी अपना डेटा टाइप खुद डिफाइन करता है। जैसे कि अगर हमने एक क्लास बनाया, प्रोग्राम में सबसे पहले क्लास बनाना पड़ता है, तो हमने अगर एक क्लास बनाया तो वो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। आगे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में और पढ़ते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जैसा कि मैंने बोला, ये बिल्ट इन या फिर प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर आती हैं, जो कि ऑलरेडी कंपाइलर में डिफाइंड होती है। तो हमारे पास एक लिस्ट है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में है। तो सबसे पहले आती है बुलियन, जो कि ट्रू या फॉल्स होल्ड कर पाती है, ठीक है। उसके बाद आती है कैर। तो आप देख रहे हो कैर की साइजेस, हमारे पास सारे डेटा टाइप्स के साइजेस भी हैं। तो कैर का जो साइज़ है वो है 16 बिट्स। दूसरे लैंग्वेजेस में ये छोटा होता है, जैसे कि एक बाइट का होता है, बट जावा में ये थोड़ा अलग है। जावा में आप इसमें कैरेक्टर्स के तौर पे आप यूनिकोड स्टोर करते हो, तो यूनिकोड्स का जो कैरेक्टर साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा कैरेक्टर्स आते हैं उसमें, तो इसीलिए इसमें 2 बाइट का साइज़ होता है। दूसरा जो डेटा टाइप्स आप देख रहे हो वो है बाइट। बाइट में 8 बिट्स की, मतलब 1 बाइट का साइज़ होता है। इसमें छोटे नंबर्स आते हैं, जैसे कि आपने छोटे नंबर्स लेने हैं अपने प्रोग्राम में, कुछ छोटे छोटे नंबर्स लेने हैं, तो आप बाइट यूज़ कर सकते हो, जिसमें छोटे नंबर आते हैं, तो 1 बाइट का साइज़ होता है। उसके बाद शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सारे इंटीजर के कैटेगरी में आते हैं। तो शॉर्ट जैसे 16 बिट्स का आप मेमोरी साइज़ देख रहे हो, आपको 2 बाइट की मेमोरी साइज़ दिख रही है। इंट में 32 बिट्स, मतलब 4 बाइट के का स्टोरेज दिख रहा है आपको। तो वैसे ही सारे कैटेगरी इंटीजर कैटेगरी में ही आ रही है। तो कोई भी आपको इंटीजर नंबर लेना है तो आपने ये लेना है, मतलब बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, आप कोई भी एक डेटा टाइप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल ये रियल नंबर होल्ड करता है, 32 बिट्स और 64 बिट्स। इसका मतलब फ्लोट 4 बाइट का साइज़ रखता है और डबल 8 बाइट का साइज़ रखता है। तो ये रियल नंबर, मतलब डेसिमल नंबर्स होल्ड कर पाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेरिएबल। जैसा कि हम लोग जानते हैं वेरिएबल इज़ अ मेमोरी स्पेस। हम लोग कोई भी मेमोरी स्पेस को नाम दे सकते हैं, उस नाम को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल में हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं, बट जावा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले आपने एक डेटा टाइप देनी है। मतलब आपने ये मेंशन करना है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप का वैल्यू होल्ड करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये सारा का सारा डेटा डिक्लेयर हो रहा है। पहला ही इंटीजर डेटा टाइप के साथ वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। तो इंट, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा अभी, इंट 4 बाइट का एक साइज़ एलोकेट करता है, जिसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं। डबल टी एक वेरिएबल है। डबल डेटा टाइप जैसे कि 8 बाइट का मेमोरी होल्ड करेगा, जो कि रियल नंबर को होल्ड करेगा। फिर आता है स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग, जैसे कि स्ट्रिंग हम देख पा रहे हैं ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने वाली चीज़ जावा में एक क्लास होती है। हम स्ट्रिंग को यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग प्रीडिफाइंड क्लास तो है, बट स्ट्रिंग एक कीवर्ड नहीं है, हम इसे कीवर्ड नहीं कह सकते। जाहिर सी बात है ये प्रीडिफाइंड क्लास है, बट इसे कीवर्ड नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं इंट एक एरे है जिसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से होल्ड कर रहे हैं। और फिर कैर लेटर्स, तो वो कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप है। ठीक है, तो एरेज ये अभी हमें समझ में नहीं आएगी, हम इसे आगे पढ़ेंगे, हमारा एक नया वीडियो आएगा एरे के बारे में। तो फिलहाल ये वेरिएबल्स डिक्लेरेशन है जिसे हमें समझनी होगी। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। सीधी सी भाषा में अगर कहा जाए तो कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है। हम इसे लिटरल भी कह सकते हैं। इसे कांस्टेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। हम ये कह सकते हैं वेरिएबल एक चेंजेबल चीज़ है, वेरिएबल चेंजेबल हो सकती है, बट कांस्टेंट उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड रहेगी। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू लेना चाहें तो इंट, सिर्फ इंट डिक्लेयर करना होगा उस वेरिएबल के आगे और ये इंटीजर डेटा टाइप हो जाएगी। बट अगर हम उसे लॉन्ग डेटा टाइप में बदलना चाहें, अगर हम लॉन्ग बड़े नंबर लेना चाहें वेरिएबल के अंदर, तो हमें उसे उसके सफिक्स में
कैपिटल एल या स्मॉल एल लिखना होगा। जैसे कि अगर हम लिखें d इक्वल टू 35 तो हमें लिखना होगा d इक्वल टू 35 कैपिटल एल या स्मॉल एल। उससे क्या होगा, ये जो वेरिएबल है वो लॉन्ग डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर उसके सफिक्स में कुछ भी लिखा नहीं है तो वो इंटीजर ही रहेगी। आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप और कीवर्ड्स की उसे मैं समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।